हाय एवरीवन, दिस इज नवेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग देखेंगे कि जेईई मेंस और एडवांस के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होती हैं। ये बुक्स मैंने पर्सनली यूज़ करी हैं, पढ़ी है इनसे मैंने, और मैं सबका प्रीव्यू दूंगा। मतलब सबका नहीं, जो जो बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल है वो मैं प्रीव्यू दूंगा उनका, और आखिरी में बताऊंगा कि इनको आप फ्री में डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो देखिए और हम लोग शुरू करते हैं। मैं कोई 15-20 बुक्स नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा कि 1 या 2 बुक बताऊँगा मैं हर सब्जेक्ट की, जो आप रेफ़र कर सकते हैं, बेस्ट बुक्स होंगी वो। तो हम लोग पहले तो देखते हैं कि फिज़िक्स की कौन सी होती है। फिज़िक्स की तो जैसे कि पता है, वर्ल्ड फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स बाय एच सी वर्मा। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एच सी वर्मा पढ़ लिया भाई, डी सी पांडे पढ़ लिया। एच सी वर्मा, डी सी पांडे तो ऑथर है, उनको कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैं पूरा नाम लेता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स बाय एच सी वर्मा, वॉल्यूम 1 और 2। तो वॉल्यूम 1 में आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं मिलता है। मेरे को भी यही लगता था कि वॉल्यूम 1 11th के लिए होगी, 11th के लिए है, लेकिन उसमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं था, तो वो वॉल्यूम 2 में था। तो ये तो ठीक है, तो फालतू बात हो गई। तो जो इसमें कंसेप्ट है, जैसा इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो इसकी कंसेप्ट बहुत अच्छे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये बुक पढ़ते हैं। तो इसकी थ्योरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्वालिटी वाली थ्योरी है इसकी, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं जो एंड में दिए रहते हैं इसके बैक में, और एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। तो बहुत ही अच्छी थ्योरी मिलेगी और एग्जाम्पल्स अच्छे मिलेंगे। जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों में। अगर आप ये लेते हैं तो दोनों आपको वॉल्यूम लेने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, आप दोनों वॉल्यूम लीजिए। वॉल्यूम 1 में 11th का मिल जाएगा, वॉल्यूम 2 में 12th का मिल जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बस आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा। तो आप देखते हैं, अगर आप ये नहीं लेते हैं तो इसके बदले आप कौन सी बुक ले सकते हैं। डीसी पांडे ले सकते हैं। फिर मैंने डीसी पांडे बोला, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डीसी पांडे। अब इसके 5 बुक आती हैं, 5 बुक में अलग अलग टॉपिक सब में बटे हुए हैं। मैकेनिक्स के 2 वॉल्यूम है, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के सबके अलग अलग पार्ट हैं। तो ये इतनी अच्छी बुक है, इसमें एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें जो थ्योरी रहती है वो भी ऑप्टिमम रहती है, कि जो जेईई मेन में सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं वो इसमें पॉइंट्स हैं। तो इसका मैं एक प्रीव्यू दे देता हूँ आपको मैकेनिक्स का। तो ये हमारी मैकेनिक्स वॉल्यूम 2 है, इसका मैं एक प्रीव्यू दे देता हूँ आपको। एक चैप्टर देख लेते हैं इसका, प्रीफेस वगैरह स्किप करते हैं और पहला चैप्टर देखते हैं इसका कैसा है, थ्योरी कैसी है। तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये सब बुक्स पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं ये टॉपिक है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी थ्योरी इतनी दी है जितनी काम आ सकती, बहुत ही अच्छी थ्योरी है और मिनिमम थ्योरी रहती है इसमें, ज़्यादा पढ़ने का काम नहीं है, इसमें प्रैक्टिस का काम है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। और एग्जाम्पल देखिए 11.9, इसमें एक टॉपिक देगा, उसके बाद उसके 10 एग्जाम्पल देंगे, फिर अगला टॉपिक ऐसा रहता है इसमें, और लास्ट में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल है ये, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय। तो जेईई मेंस और एडवांस के लेवल की क्वेश्चन रहते हैं इसमें, एग्जाम्पल भी। अब देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन देख सकते हैं अगर आपको नहीं बने तो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप एच सी वर्मा नहीं ले रहे। अगर आप ये ले रहे हैं तो एच सी वर्मा मत लीजिए, और अगर आपको दोनों लेनी है तो कुछ टॉपिक इससे पढ़ सकते हैं, कुछ टॉपिक एच सी वर्मा से पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। तो ये थी हमारी डीसी पांडे की बुक, ऑथर की बुक। तो अब हम लोग दूसरी बुक देखते हैं। तो अब आ जाते हैं कि केमिस्ट्री में क्या चाहिए रहती है। तो केमिस्ट्री में पहले तो है ओपी टंडन की बुक। ओपी टंडन की फिजिकल और ऑर्गेनिक ही बोलूँगा मैं, इनऑर्गेनिक के बाद में बताता हूँ क्या हमको चाहिए। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें थ्योरी बहुत सारी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं इसमें। ऑर्गेनिक फिजिकल आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये देखिए इसमें लिखा हुआ जेईई मेंस एंड एडवांस, तो पूरी इसमें जेईई मेंस एडवांस की आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि ज़रूरी है। प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। केमिस्ट्री में तो देखो ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, फिजिकल और ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में तो रटने का काम होता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी की ये 11th की बुक्स हैं और ये 12th की बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं 11th और 12th के टाइम पे, और उसको लास्ट में पढ़ सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए केमिस्ट्री बेस्ट है, उसमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ट है। उसमें बीच के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं वो उठा के दे देते हैं सीधा क्वेश्चन में। एडवांस तक में ऐसा होता है। तो अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आराम से आपको धोखे भाव में मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो, इनऑर्गेनिक इससे पढ़ते हैं तो। और ऑर्गेनिक के लिए मैं एक और बुक रेफ़र करूँगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि ये हिमांशु पांडे की एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो ये प्रैक्टिस के लिए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें बहुत ही भर के क्वेश्चन है इसमें। इसके सोल्यूशन की लिंक भी मैं, सोल्यूशन बुक भी आती है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से देखते हैं वो लास्ट में। तो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत है इसमें। आप देखो ओपी डंडा से थ्योरी पढ़ सकते हैं और फिर इससे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं बनता तो उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इसका मैं एक प्रीव्यू दे देता हूँ आपको। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं रहती है इसकी। देखिए ये इसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखिए कितने क्वेश्चंस है इसमें, सब जेईई मेंस और एडवांस के लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। एडवांस के लिए तो आपको जरूरी एक बुक सॉल्व करनी चाहिए, तो ये तो मैं पक्का रेफर करूँगा, ये मैंने भी सॉल्व करी है। तो ये ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है शायद, पता नहीं। तो आप देख सकते हैं, तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके आप प्रॉब्लम का लेवल देख सकते हैं, इससे मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ आपको। तो ये प्रॉब्लम का लेवल है, रेजोनेंस एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी है इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। तो आप इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अब अगली बुक पे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए पहले तो देखो, अगर आप 11th में हो या 12th के शुरू में हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक्स बिल्ड करने हैं वो आप एसएल लोनी से कर सकते हैं। एसएल लोनी, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, सेम टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस मत कीजिए। एक टाइप के 1-2 क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे इससे। ये बुक बहुत ही छोटी सी रहती है, 60 रुपये की आ जाती है ये बुक। तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं बेसिक्स बिल्ड करने के लिए। इसको पूरी प्रैक्टिस मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। सेम टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। तो एसएल लोनी हो गई। और इसके बाद अगर आपको मतलब ये तो ठीक है बेसिक के लिए, अगर अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स के लिए 5 का सेट आता है अरिहंत का। तो इसमें भी बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं इसमें डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और एडवांस में। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मेरा जेईई मेंस का जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने एक इनमें से कौन सी बुक, वेक्टर की बुक शायद पढ़ के नहीं गया था मैं, मतलब मैंने पढ़ी नहीं थी ये बुक। तो क्या हुआ, मेरे को 2 क्वेश्चन में डाउट था कि मैंने क्वेश्चन सही टिक किए हैं कि नहीं किए हैं। तो मैं घर आके देखा इसमें कि वैसा कुछ टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे को इस बुक में मिला था, और मतलब वैल्यूज़ बस थोड़ी सी चेंज थी। तो मेरे को बहुत अखरा था उस टाइम पे कि मैंने बुक क्यों नहीं पढ़ी। तो वो एक तो सही हो गया था उनमें से, पर एक गलत हो गया था। तो वहाँ मेरे 4 मार्क्स चले गए थे, 4 नहीं 5 मार्क्स गए थे, नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। तो ये बुक मैं रेफ़र करूँगा आपको, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। और इसमें से हम लोग स्ट्रेट लाइंस की बुक का वो प्रीव्यू देख लेते हैं इनमें से। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, स्ट्रेट लाइंस देख लेते हैं और फिर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा वाली बुक भी देख लेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें एग्जांपल, इसमें भी बहुत अच्छा, अरिहंत की सारी बुक्स ही अच्छी होती हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है अरिहंत की बुक्स। और इसमें देखिए, शो दैट द लाइंस, 3 लाइन है और कॉन्करेंट शो करनी है। तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग सब पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने जो पढ़ाया है एग्जांपल्स वो तो होंगे ही, उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इसमें, सारे लेवल के आपको मिल रहे हैं। जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये बुक्स सारी डिज़ाइन करी हैं। तो ये देख सकते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन है इसमें। शो दैट द 3 स्ट्रेट लाइन्स मीट इन अ पॉइंट, ये सब बहुत ही अच्छी क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप, लेवल खुद ही देख सकते हैं। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। और इसका हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का भी देख लेते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा की एक बुक है, तो मैं इसको थोड़ा प्रीफेस वगैरह स्किप करके, तो देखिए इसमें थ्योरी बहुत मिनिमम दी रहती है, जैसे कि डीसी पांडे में था। तो इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो समझ नहीं आते ना क्वेश्चन आपको, वो इससे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है ना, वैसे ही कंसेप्ट ऑफ मैथ्स है, मतलब समझ रहे हैं आपका इसका लेवल कैसा होगा। तो उसके क्वेश्चन में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। थ्योरी तो है ही अच्छी, क्वेश्चन भी इसके बहुत अच्छे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल फॉर फाइंड द यूनिट वेक्टर, ये तो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। पूरी बुक प्रीव्यू कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये इसके ऐसे क्वेश्चंस हैं इसके। तो ये हो गई हमारी मैथ्स की बुक। अब देख लेते हैं कि जिनका पेपर है 3 या 4 महीने बाद, तो उनके लिए बुक कौन सी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है मतलब। तो जेईई मेंस, देखो जेईई मेंस के 4-5 महीने आपको पहले जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा मैं, ये है।
ये चैप्टर वाइज है, मतलब पेपर में से जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो निकाल के सब में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में बांटा गया है। तो ये बुक्स मैंने 2 बार की थी, एक बार तो मैंने सॉल्व करी थी और एक बार मैंने रिवाइज करी थी जेईई मेंस के 2-3 दिन पहले। तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। चैप्टर वाइज अगर आपको सॉल्व करना है तो ये सिर्फ जेईई मेंस के लिए है, एडवांस के इसमें नहीं है। तो एडवांस के इसमें मिल जाएंगे और इसमें जेईई मेंस और एडवांस के दोनों मिलेंगे, मतलब हर चैप्टर में आप देखेंगे तो जेईई मेंस के भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर और एडवांस के भी उसके नीचे दिए रहेंगे। तो आप ये बुक भी ले सकते हैं और पिछली वाली ले सकते हैं अगर आपको उसे मेंस का करना है तो। और मेंस एडवांस के लिए मेंस प्लस एडवांस के लिए ये तीनों बुक ले सकते हैं, इसका तीनों का कॉम्बो भी आता है, मैं तीनों का कॉम्बो लिया था, तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज थी ये दोनों बुक्स। अगर आपको पेपर वाइज करना है, स्पीड बढ़ानी है अपनी, तो आप पेपर वाइज भी ले सकते हैं। लास्ट की जो 3 स्लाइड में मैंने बुक दिखाई है सारी मैंने ली थी लास्ट में जब पेपर होने वाले थे मेरे। तो ये पेपर वाइज है, जेईई एडवांस की है और ये जेईई मेंस की है। सॉल्व्ड है ये, मतलब ये जो भी मैं बुक दिखाई थी पूरी सॉल्व्ड है, मतलब अगर आपको नहीं बनेगा कुछ तो आप इससे सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और ये मैंने पर्सनली ये दोनों बुक सॉल्व करी थी तो मेरी स्पीड भी बढ़ी थी और मेरे को प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से बना था इन दोनों बुक से। तो आप ये ले सकते हैं। तो एंड में मैं बता देता हूँ मैं आपको कि मैं ये फ्री बुक्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एंड में मैं आपको कहूँगा कि जो फ्री बुक्स हैं और वो आपको सिर्फ मोबाइल में मिलेंगी या लैपटॉप में आप देख सकते हैं। जो स्क्रीन से आपकी आइज़ थोड़ी डैमेज हो सकती हैं, आइज़ डैमेज वाला होती तो नहीं है, लोग पूरे दिन ही फ़ोन में लगे रहते हैं। तो आप उनको आप PDF में लेके आप उसको या तो डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ड्राइव की लिंक डाल के रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने को मिली वो मैंने उसमें डाल दी, जो नहीं मिली वो नहीं डाल पाया मैं। जैसे HC वर्मा नहीं मिल पाई थी मेरे को तो वो नहीं डाल पाया। तो वो सारी फ्री बुक्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं कराना चाहे तो आप। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप या तो सीनियर से बोरो कर सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको परचेज़ करनी है तो उसकी भी लिंक मैंने डाल के रखी है डिस्क्रिप्शन में। परचेज़ करते हैं तो ये बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके पास पूरी बुक रहेगी और आपको जब भी चाहे आप वो पेज पलट के देख सकते हैं। फ़ोन में पूरा वो 10 घंटा लोड होता है और जो भी होता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप वहाँ से लिंक से जाके परचेज़ कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। और मैंने तो ऑफर्स में ली थी बुक्स जब मैं अपने टाइम पे था। तो ये बुक्स का जो रेट है वो चेंज हो सकता है कभी भी। तो अगर आपको ये रेट अच्छा नहीं लगते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके वहीं अमेज़ॉन से कि कोई रेट अच्छा है कि नहीं उसकी बुक का। अगर आप महंगी ले सकते हैं तो ले लीजिए। तो ऑफ़र तो देखो चलते ही रहते हैं बुक्स में। तो आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको मैं सारी बुक्स में कॉम्बो भी डाल दूंगा और इंडिविजुअल बुक्स भी डाल दूंगा, तो सबकी लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड कीप लर्निंग। और ये बुक्स आप ज़रूर रेफ़र करिए। ये बुक्स मैंने अपनी जर्नी के टाइम पे रेफ़र की थी। मैंने अपनी गलतियाँ भी बताई थी कि जो मैंने नहीं पढ़ी थी उसका क्या मेरे को डिसएडवांटेज हुआ था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।